नमस्कार दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस के लिए रूल बुक की ज़रूरत थी। बहुत बेसब्री से हमारे युवाओं को इंतज़ार था कि किसी प्रकार से रूल बुक जारी हो और ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो, जिससे हम अपने तैयारी को और आगे गति दे सकें। तो चलिए देखते हैं कि रूल बुक में आगे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेंगे, ये अभी अभी जारी हुआ है आज। ये पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020 नियम पुस्तिका है। सबसे पहले देखें, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि थी वो 12 दिसंबर से है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 14 जनवरी तक है। ठीक है। और जो संशोधन, जो हमसे त्रुटियां हो जाएंगी, जो संशोधन है, संशोधन हम 13 मतलब 31 से और 19 जनवरी तक कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग चलिए देख लेते हैं। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो प्रश्न मतलब 2 प्रश्न पत्र के लिए 700 रुपये भरना है। ठीक है। विभागीय शुल्क 100 रुपये है, मतलब जो अब नियुक्ति होने के बाद आप लोगों को जो विभाग का शुल्क लगता है, जो विभाग का खर्चा होता है, कुल मिला के वो जान लीजिए। तो टोटल आपकी 2 प्रश्न पत्रों की जो फीस है वो 800 रुपये है और सिंगल प्रश्न पत्रों के लिए जो फीस है वो 600 रुपये है। ठीक है ना। SC ST और पिछड़ा वर्ग निःशक्त जन जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 350 रुपये 2 प्रश्न पत्र के लिए और 1 प्रश्न पत्र के लिए 250 रुपये। ठीक है ना। मतलब जो विभागीय शुल्क है इनसे भी 50-50 रुपये लिया जा रहा है। तो ये एक का 400 और एक का 300 लग रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। ठीक है ना। ये 60 रुपये अतिरिक्त देना होगा हमको। ठीक है ना। तो 860 रुपये, अगर हम 2 प्रश्न पत्र भरते हैं तो 2 का हो जाएगा 860 और 1 का भरते हैं तो 1 का हो जाएगा 660। इसी प्रकार SC ST और OBC वाले भी देख लेंगे। 50-50 60-60 रुपये सबका वो जो पोर्टल शुल्क है वो सबसे बराबर लिया जाएगा। जो परीक्षा का दिनांक और पाली जो इसमें नहीं दिया हुआ है, पाली तो शायद दिया हुआ है, ये देखिए कि 9 से 11 और 3 से 5। कुछ मोटी मोटी बातें देख लेते हैं हम लोग। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, वो तो है ही। जब पेपर होता है उस समय मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, वो भी आप लोग जानते हैं। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड या आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर और आधार की VID जानकारी लाना अनिवार्य है। मतलब कुल मिला के आधार से संबंधित जानकारी पूछ रहा है, इसको लाना अनिवार्य है जब बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाता है। और ये सब आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। चल आगे देखते हैं। ये जो पद है, कई लोग पूछते हैं पद किस प्रकार से हैं। ये तृतीय, सभी पद तृतीय एवं कार्यपालिक श्रेणी के हैं। ठीक है ना। ये वैकेंसियां दी हुई हैं। आरक्षक की जो वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 394, OBC के लिए 394, SC के लिए 234, ST के लिए 292 और EWS के लिए 146। टोटल जो वैकेंसियां हैं ओपन में वो 1460। ठीक है ना। इसी प्रकार 33% फीमेल के लिए इसमें आरक्षित अलग दिखा दी गई है। ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा आप लोग, आरक्षित कैसे अलग दिखा दी है कि फीमेल के लिए, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, इसमें फीमेल के लिए अलग से 15%, ये जो 33% है, ये 33% फीमेल के लिए अलग से इसमें
बता दिया गया है। 310 जनरल में से, 310 ओबीसी में से, 183 एससी, 229 एसटी और 115 ईडब्ल्यूएस। टोटल 1147 पद हैं ये, ठीक है। और जो टोटल ये वाला पद है तो 3862 पद है। ये रेडियो प्लस अदर देन रेडियो, ये मतलब टोटल मिला के 4000 पद हैं। ये जीडी के बारे में बताया है, इसका रोस्टर मतलब जो वर्गीकरण किया है पदों का वो देख लीजिएगा आप लोग। फिर ये नागरिकता से संबंधित जो जानकारी है वो दी गई है। ये वेतनमान बताया गया है कि आरक्षक संवर्ग का कितना हुआ, जो जीडी है, और जो जीडी है आरक्षक जीडी का और आरक्षक रेडियो का, इनका बताया गया है। यहाँ आयु सीमा बताई गई है, 21 वर्ष, 33 वर्ष और 38 वर्ष। ये 18 वर्ष और ये 38 वर्ष। और एक बात विशेष है, जो प्रदेश के बाहर, बार बार ये समस्या आ रही है कि प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों को ही नहीं रोक पा रहे हैं हम। हमारा जो सरकार है, हमारा जो प्रशासनिक जो तंत्र है वो इनमें बिल्कुल भी रोक लगाने में असफल रहे हैं। देखिए, प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु की सीमा पे छूट नहीं है। अरे प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों को लाते ही क्यों हैं आप? टैक्स हम दें, वोट हम दें, सब कुछ हमसे लें, आप नौकरी बगल वाले को दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? बेरोजगार हम हैं। इसमें कुछ विशेष छूट दी गई थी इस बार लड़कियों को शायद। ये ऊंचाई दी गई है, न्यूनतम शारीरिक जो अर्हता है 168 सेंटीमीटर पुलिस के लिए है, मतलब पुरुष के लिए है 155 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए शायद इसमें कुछ छूट दी गई है। और आरक्षक जो वहाँ के पुरुष हैं, एससी के पुरुष हैं, जो अनुसूचित जनजाति एसटी के हैं, जो उनके लिए 160 सेंटीमीटर ही है। अनारक्षित, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर, बल्कि उनको ऊंचाई में जो अनुसूचित जाति के हैं उनको नहीं दी गई है। देख रहे हैं ना? यहाँ शैक्षणिक अर्हता है, देखिए आरक्षक जो जीडी के हैं वो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है। और अनुसूचित जनजाति है तो 8वीं कक्षा इनको दिया गया है। देख लीजिए, जो आरक्षक रेडियो हैं इस पद के लिए उम्मीदवारों को 10+2 के अंतर्गत पास होना चाहिए। और फिर एनसीवीटी और एससीवीटी से आईआईटी में शायद डिप्लोमा मांगा है। आप लोग योग्यता देख लीजिएगा। ये शायद एग्जामिनेशन सेंटर है। एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है, ये पदस्थापना हेतु इकाई दिया हुआ है। परीक्षा की योजना देखिए, ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। जो प्रश्न पत्र है उसमें 2 घंटे टाइम मिलेगा आपको। 100 मार्क्स, मतलब अधिकतम 100 मार्क्स रहेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन ही रहते हैं। और देख लेते हैं आगे थोड़ा। ये जो एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे उनके बाद ये जो शारीरिक प्रवीणता टेस्ट होती है, मतलब जो फिजिकल होता है, इसके लिए बताया गया है। ये कहाँ होगी? द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न केंद्रों में संपन्न कराई जाएगी। ये दौड़ वगैरह बताई गई है कि जो आरक्षक है
800 मीटर दौड़ में सफल होने के लिए 2 मिनट 45 सेकंड टाइम मिलता है। गोला फेंक 19 फीट फेंकना पड़ता है। 7.26 किलोग्राम का जो होता है गोला। लंबी कूद 13 फीट की। ये सब दिया हुआ है। आरक्षक जो महिला है उसको 4 मिनट मिलता है टाइम। 15 फीट फेंकना पड़ता है गोला। 10 फीट की कूद होती है ना। एक बात और ध्यान में रखिएगा, विज्ञापित पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। अरे इसको तो आप बार बार लगा देते हैं, लेकिन कार्य कहाँ करते हैं। बहुत सारे यूपी के, बिहार के बच्चे आके हमारे यहाँ नौकरी कर लेते हैं। पिछली बार जो पद हुआ, पिछली बार जो पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें से राज्य के केवल 22% अभ्यर्थी ही चयनित हुए थे। मतलब 88% आप बाहर से ला रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है। व्यापम के जितने बच्चे हैं हमारे, वो सब नामराजेशन पद्धति से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि कैसे राजा से रंक और रंक से राजा बना दिया जाता है इससे। ऑनलाइन आवेदन भरने हैं 2 विकल्प हैं। एक इंटरनेट कैफ़े द्वारा कियोस्क के माध्यम से, और स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भी भरा जा सकता है। उसी का प्रोसेस बताया गया है। सभी अभ्यर्थी ध्यान से देख लें, ये परीक्षा शहर है। इसके विषय में ऑनलाइन लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बोर्ड अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा शहरों केंद्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित है, तथा परीक्षा शहर एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के अनुरूप विद्यार्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। देख लीजिए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये 16 परीक्षा केंद्र हैं। जो मेन बात है, लिखित परीक्षा में, लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। सामान्य ज्ञान सभी प्रश्न मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। जो सभी प्रश्न हैं, जो बताया है कि जो सभी प्रश्न मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे, मतलब 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। ध्यान में रखिएगा। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 का आएगा। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 का आएगा। और विज्ञान व सरल अंकगणित 30 नंबर का आएगा। 40, 30, 70, 30, 100। आप लोग सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग हो गई, ये विज्ञान और मैथमेटिक्स है। ये 70 नंबर, मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग यदि 75+ नंबर लाते हैं तो ये आप कन्फर्म रूप से मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो दोस्तों, ये तो सब खत्म हो गया आपका जो नोटिफिकेशन था। इसमें से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें। फॉर्म फिल करते समय
अत्यंत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं और गलतियां होने के कारण उनको बाद में इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मान लीजिए किसी बच्चे का सिलेक्शन हो ही गया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उसको बाहर किया जाता है तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप अपने से गलती बिल्कुल मत करिए, जो आपके हाथ में है उसमें आप त्रुटि बिल्कुल भी ना करिए। दूसरी बात, आप नियमित रूप से तैयारी करिए। ये बेरोजगारी का दौर तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो अपनी तैयारी को निश्चित रूप से गति दें। तीसरी बात ये बता रहे हैं कि आप पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी करिए। मेरे भाइयों, यहाँ किसी भी प्रकार से हमको अपने ज्ञान का शास्त्रार्थ नहीं करना है। हमको जो सिलेबस है, जो हमसे पूछेगा उतना बस हमको पढ़ना है, सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है। अगर आपको एमपी पुलिस में भर्ती होना है, नौकरी करना है, तो अब उसके सिलेबस के अनुकूल आप पढ़ाई करिए। हमको यहाँ ज्ञान से बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमको ज्ञानी बनना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं, संतुष्ट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।